पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक राजधानी ब्रासिलिया में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। बोल्सोनारो के समर्थक नए राष्ट्रपति लाइज इनासियो लूला डी सिल्वा के शपथ लेने के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में इन लोगों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया है। उत्पात मचाने वाले 400 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्राजील में अक्टूबर में चुनाव हुए थे। इन चुनावों में बोल्सोनारो को हार मिली थी और लुइज इनासियो के नेतृत्व में वामपंथी पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस हार को बोल्सोनारो समर्थकों ने मानने से इनकार कर दिया और इसी को लेकर ये जमकर अब उत्पात मचा रहे हैं। इस बीच अब यूएन और अमेरिका ने ब्राजील में जारी हिंसा की कड़ी आलोचना की है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर हमें देंगे। उमा, बड़ी हार मिली थी पूर्व राष्ट्रपति को और उसके बाद अक्टूबर के बाद ही लगातार इनके समर्थक इसी तरह से उत्पात मचा रहे हैं। क्या कार्रवाई इन पर हुई अब तक? जी देखिए, अभी जैसा कि दर्शकों को हमने बताया कि 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और जो लूला हैं, जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने भी हमला किया है उनको सजा दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अक्टूबर में चुनाव हुए थे उसमें बोल्सोनारो की हार हुई थी, वो अभी तक हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कंसीड नहीं किया अभी तक और पिछले हफ्ते जब इनॉग्रेशन हुआ राष्ट्रपति लूला का, उसमें वो शामिल नहीं हुए और विदेश चले गए। माना जाता है कि उस समय मियामी में है, अमेरिका में। और जो इस हिंसा के बाद जिस तरीके से लूला ने बयान दिया, उस पर सीधा आरोप बोल्सोनारो पे लगाया है कि उन्होंने इस तरह की हिंसा के लिए उकसाया है। और पूरा का पूरा जो ये सीन है वो 6 जनवरी 20 में जब कैपिटल हिल पे ट्रंप समर्थकों ने जिस तरह से हमला किया था, पूरा उसी तरह से ताना बाना लगता है। हालांकि जो बोल्सोनारो है उन्होंने इस बात से इनकार किया है, उन्होंने हिंसा की निंदा भी की है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से तकरीबन 3000 से ज्यादा लोगों ने वहां सुप्रीम कोर्ट में घुसकर वहां पे तोड़फोड़ की है, शीशे तोड़े हैं और जमकर उत्पात मचाया है, उस मौके का भी दौरा किया है राष्ट्रपति लूला ने और वो इस बात को लेकर फर्म है कि इन सबों को सजा दी जाएगी। एक अहम बात यह भी है कि जो ब्राजीलिया है वहां पर आपातकाल लगा दिया गया है, जो कि इस महीने के अंत तक रहेगा। और जो लूला है राष्ट्रपति, उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ पुलिस वालों की मिलीभगत भी इसमें नजर आती है, क्योंकि वो प्रदर्शनकारियों को ले जाते हुए, रास्ता दिखाते हुए नजर आते हैं। और ये जो प्रदर्शनकारी थे वो मिलिट्री से इंटरवेंशन की मांग करते हुए उन्होंने जो तख्तियां हैं वो भी लहराई। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले की जांच होगी, जो दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी। और इस बीच दुनिया के कई सारे देशों ने इस हमले की निंदा की है और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। उमाशंकर, देखा जाता है अक्सर कि जिस नेता के समर्थक इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो उस नेता को भी खूब खरी खोटी सुनाई जाती है। हमने डोनाल्ड ट्रंप के केस को भी देखा था। अभी क्या बोल्सोनारो के लिए भी लोग इसी तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उनकी हार हुई और इसके बाद उनको कंसीड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कंसीड नहीं किया, इस बात को लेकर उनकी कड़ी आलोचना की जाती रही है। जो ब्राजील के जानकार हैं वो बताते हैं कि एक तरह से वो जो अपने जो समर्थक, जो कि खासतौर पे एस्टैब्लिशमेंट में है, मिलिट्री में है, उनका इस्तेमाल करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं और इसलिए हालात और ज्यादा खराब होते गए हैं। तो ये एक ऐसा मसला है, इसमें एक प्रक्रिया के तहत जो चुनाव हुई उसमें जिस तरीके से लूला चुनकर आए और उसके बाद भी जो बोल्सोनारो हार मानने को तैयार नहीं, तो इस बात को लेकर पूरी दुनिया में उनकी आलोचना हो रही है। लेकिन जिस तरह से इनके समर्थकों ने अब उत्पात मचाया है, इसके बाद अब मामले को नियंत्रण में लेने के लिए राष्ट्रपति लूला किस तरह के और कठोर कदम उठाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि शक की जो सुई है वो वहां जो पुलिसकर्मी है उन पर भी है, तो उन तत्वों की पहचान की जाएगी। और खुद लूला ने इस बात का भरोसा दिया है कि जो भी दोषी है इसमें उन सबको सजा दी जाएगी। बिल्कुल, और सिक्योरिटी पर भी सवाल उठ रहा है क्योंकि संसद भवन और राष्ट्रपति भवन में ये लोग घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। ऐसे में सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल है कि कहां पे लूप होल्स रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और जो जानकारी उसके मुताबिक तकरीबन 40 बसों में भरकर ये लोग लाए गए और पहले से ये पूर्व नियोजित था। और इस बीच में कुछ ऑडियो टेप्स ऐसे भी आए हैं जिसमें पुलिस कर्मियों की तरफ से, सुरक्षा अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सब कुछ शांत है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। तो ये एक शक की सुई जो है वो दिखाती है कि आखिरकार किस तरह से ढीला ढाला सुरक्षा व्यवस्था वहां पे था, जबकि ये बहुत ही सुरक्षा वाला जोन है जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, यहीं पे जो कांग्रेस है वो है
और राष्ट्रपति भवन है, तो इस सुरक्षित इलाके में प्रदर्शनकारियों का इस तरह से घुस आना और लंबे समय तक वहां पे उत्पात मचाना अपने आप में सुरक्षा की जो खामियां उसको तो उजागर करती हैं, और साथ ही साथ किसी तरह की जो अंडरहैंड डीलिंग है बोल्सोनारो समर्थकों के साथ इन पुलिस अधिकारियों की, उसकी तरफ भी इशारा करती है। तो देखना है कि जांच किस तरह से आगे जाती है और कब तक इन दोषियों को जो इस तरह से उन्होंने घुसकर तोड़फोड़ की है, खासतौर पे ज्यादा नुकसान जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पहुंचाया गया है, तो कब तक उनको सजा मिलती है और क्या एक तरीका अपनाया जाता है बिल्कुल उमाशंकर, सजा तक ले जाने और में। ये बेहद गंभीर मामला भी है, ऐसे में तमाम अपडेट्स आपसे हम इस मामले पर लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।